पीएन ओक नाम के एक शख्स ने 20वीं सदी में किताबें प्रकाशित की जिनमें उन्होंने दलील दी कि ताजमहल एक मुसलमान बादशाह के जमाने में निर्मित मकबरे। दोस्तों, भारत की पहचान में ताजमहल का विशेष स्थान है। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से यह विवादित विषय बना हुआ है कि क्या ताजमहल वास्तव में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था या यह एक प्राचीन हिंदू शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। परेश रावल की आने वाली फिल्म द ताज स्टोरी ने भी इस विवाद को ताज़ा किया, जिसमें फिल्म के मेकर्स ने दावा किया कि वे इस विषय पर ऐतिहासिक तथ्यों को प्रदर्शित करेंगे, न कि किसी धार्मिक विवाद को। फिल्म की एक पोस्टर में ताजमहल के गुंबद के अंदर शिव की छवि दिखाई गई थी, जिसने व्यापक विवाद खड़ा कर दिया। बाद में परेश रावल ने इस पोस्ट को हटा लिया। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस्लाम एक धर्म है जो किसी भी तरह की गलतफहमी या झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। इसी संदर्भ में ताजमहल की असलियत को समझना और उसकी तह तक जाना सबके लिए अहमियत रखता है। यह मसला सतही नहीं बल्कि उसकी तह में जाकर उसकी हकीकत समझना जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि ताजमहल की बनावट और उसके निर्माण का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है, जिन्होंने इसको अपनी जिसने मुमताज महल की याद में बनवाया। लेकिन कुछ ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज और तथ्यों ने सवाल उठाए कि क्या ये सचमुच वही बात है जो हर कोई सोचता है। दावे उठाए गए हैं कि ताजमहल की जमीन पर पहले कोई और मकाम था। कहा जाता है कि यहाँ एक जलालदार शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। इसके बारे में पीएन ओक नाम के एक शख्स ने 20वीं सदी में किताबें प्रकाशित की जिनमें उन्होंने दलील दी कि ताजमहल एक मुसलमान बादशाह के जमाने में निर्मित मकबरे की बजाय एक हिंदू शिव मंदिर था। पीएन ओक ने अपनी किताबों में कहा कि शाहजहां ने सिर्फ इस्लामी रूप से सजाया था, लेकिन असल में यह एक हिंदू मंदिर था। लेकिन इस्लामी तहकीकात और इतिहास में यह बात असल नहीं ठहरती। इस्लामी इतिहास के मुताबिक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इस मकबरे का निर्माण इन्होंने कराया था, जो इंसानी मोहब्बत का एक अमिट निशान है। साथ ही पीएन ओक की तमाम दलीलों की आलोचना इस्लामी विद्वानों और इतिहासकारों ने की है कि वे निष्पक्ष नहीं थी। वह अपने विचार को साबित करने के लिए कई दलीलों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इस्लामी वजीह तहकीक के बाद ये बात साफ हो जाती है कि ताजमहल उस दौर के मुगलों के स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना था। ताजमहल की बनावट में मुकम्मल इस्लामी हस्तकला, कुरानी आयातों की नक्काशी और इस्लामी लिपि के फरवरी सुलेख साफ नजर आते हैं। इसका हर एक हिस्सा इस्लामी स्थापत्य कला का नमूना है, जो उस दौर की मुस्लिम कलाकारी के मापदंडों के मुताबिक तैयार हुआ था। जहां तक हिंदू निशानियों की बात है, इसका हल ये है कि उस युग की मुगल वास्तुकला में स्थानीय तहजीब और संस्कृति के तत्वों का तालमेल फितरी था, ताकि लोगों के दिलों को भाए। ये किसी बजाय कोई मजहबी तबाही या निशानी नहीं। इस्लामी रिवायत में कभी भी गैर इजाजती मकाम या मूर्ति पूजा को जगह नहीं मिली। भारत के उच्चतम न्यायालय तक यह मामला पहुंचा, जहां इस विवाद को ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में खारिज कर दिया गया। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसके निर्माण की तारीख, दस्तावेज और निर्माण प्रक्रिया को विस्तार से दर्ज किया है। इस्लामी व्याख्या के अनुसार मिस्ल ए मुमताज महल का मकबरा ताजमहल की असली पहचान है। इस्लामी इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में इसे बनवाया ताकि इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम रहे। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि मुगल साम्राज्य की इस्लामी विरासत का बेमिसाल उदाहरण है। यह मोहब्बत, इबादत और इस्लामी कला की खूबसूरती का आईना है। इसके बनाने के पीछे इंसानियत और अल्लाह की रहमत का संदेश छिपा हुआ है। इस्लाम हमें बताता है कि किसी भी चीज को बिना सही जानकारी और सबूत के मान लेना गलत है। इस्लामी आदर्श शास्त्र हमें सिखाता है कि हमें हर चीज की इज्जत करनी चाहिए और अज्ञानता से बचना चाहिए। इस्लामी दृष्टि से ताजमहल को सही तरीके से समझना है तो किसी भी अनफाउंड रिवाज या अफवाह से दूर रहना होगा। ताजमहल एक इस्लामी मकबरा है जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया। यह इस्लामी विरासत, शिल्प कला और मोहब्बत का बेमिसाल नमूना है। किसी भी तरह का हिंदू मंदिर या तेजो महालय होने का दावा इस्लामी दस्तावेज और इतिहास के खिलाफ है। इस्लामी दुनिया को चाहिए कि वह इस विषय पर सही ज्ञान प्राप्त करें और गलत अफवाहों से दूर रहें। दोस्तों, वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे। फिर होती है आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।